सो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट का ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 10th। अगर आपने ये इंट्रो देख लिया तो आप कोई भी इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन हो, कोई क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना हो, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एवरीथिंग मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इंट्रो ये हमारा जो भी 2-3 पार्ट का होगा ये अगर आपने कमांड कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन यूं उड़ा सकते हो। ये मेरी गारंटी है, ट्रस्ट में। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पहले थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ मैं कि आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्चुअली कार्टेशियन सिस्टम में, ये 9th की इंट्रो में भी मैंने बताया हुआ है, कार्टेशियन सिस्टम में जो हमारा कार्टेशियन प्लेन डिफाइंड है जिसमें कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। मान लिया ऑन द वॉल की बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो उसका पोजीशन डिफाइन करता है कार्टेशियन सिस्टम में कि आप इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हो, इससे कितने डिस्टेंस पे हो। दिस इज योर, ये डिस्टेंस आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये डिस्टेंस आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। दैट्स इट। यही कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का पोजीशन डिफाइन करते हो। ये आपका 9th और 8th में सिखाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा सीधा कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। जो आपने अभी सीखा, कोऑर्डिनेट जो पोजीशन बताता है किसी भी पॉइंट का, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट है यहाँ, तो ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है, और ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वो कितना डिफाइन करता है, जो डिस्टेंस दिखाता है ये वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये आप मीट करवा दो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। हमेशा कोऑर्डिनेट कंटेन्स टू बॉडी, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा देख लेना, स्पेलिंग जो भी हो, एब्सिसा बोलते हैं इसको, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट, ये दोनों मिला के कोऑर्डिनेट बनता है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जिसमें कि एक्स भी होता है, वाई भी होता है। बट अगर खाली एक्स कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो उसको एब्सिसा बोलते हैं, और अगर खाली वाई कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रिकैप हो गया। अब मैं आता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला जो आप लोग करते हो वो एक्चुअली है क्या। देखो, अगर आप नॉर्मल वे में, नॉर्मल लाइफ में अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अगर ये मान लो कि 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, ठीक है, और ये अगर सपोज कर लो कि ये 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, तो भाई आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे। ये अगर 5 यूनिट्स है, ये अगर 3 यूनिट्स है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको पता है। ये कैसे होगा, आप पाइथागोरस से निकालते हो। सो हेलो बच्चे, व्हाट्सअप, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। ठीक है, तो आप पाइथागोरस से निकालते हो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, सॉरी इसको 4 ले लेते हैं ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। सो ए बी स्क्वायर क्या लेते हो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 25, तो ए बी क्या हो गया 5 यूनिट्स। डन, तो आप ये निकाल लेते हो, ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स, करेक्ट है। अब अगर यही कोऑर्डिनेट में आ जाओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्सेट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा। मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है और कुछ नहीं बताया हुआ है, और सीधा बोले कि ये आप इसका डिस्टेंस निकालो, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, करेक्ट है। इसका डिस्टेंस आपको निकालना है। आप कैसे निकालोगे, तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, तो यहाँ आपको खुद ही ये आप यूनिट यूनिट जो है ये काउंट कर लोगे, ये भी यूनिट काउंट कर लोगे, और फिर आप पाइथागोरस से डिस्टेंस निकाल दोगे। कैसे, ये काउंट कर लोगे 2 3 4, ये 4 यूनिट्स है, ठीक है, और ये 3 यूनिट्स है, हो गया। आप पाइथागोरस लगाओगे, ये 5 यूनिट्स निकाल लोगे, हो गया, बल्ले बल्ले आपका। ठीक है, बट अब अगर कोई लाइन है वो ऐसे मिड में हो, कहीं अचानक से मिड में हो, तब क्या होगा। ये तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसी को मैं आपको एक और टेक्निक से बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा बोले कि सर इसको कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं क्या, आ जाओ भाई। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। ये मैं आपको फिर से, आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाई एक्सिस
इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0। करेक्ट है। तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा और ये y कोऑर्डिनेट हो गया 3। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए ए बी के। अब अगर कोई अगर पूछे आपसे कि अच्छा तुमने ये और ये तो निकाल लिया पाइथागोरस से, ये दिखा दिया, बट अगर कोऑर्डिनेट से बताना होगा तो जब कोऑर्डिनेट से बताना होगा तभी डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ आपको ये यूनिट नहीं दिया रहेगा, मान लो वेरिएबल में दिया हुआ है, अभी तो नंबर में है तो आपने फटाक से निकाल दिया ऐसे और बन गए 30 मार्क खाना पाइथागोरस लगा दिया, करेक्ट है। लेकिन जब यहाँ वेरिएबल हो, मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, कुछ भी है वेरिएबल में रहेगा तो कैसे निकालोगे, है ना, तो तब हवा गोल हो जाएगा। तो उस टाइम में डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है जब आपको कोऑर्डिनेट से करना हो। ठीक है, अब उससे कैसे करते हैं ये भी सीख लो, जरा 2 सेकेंड दे दो। अब अगर कभी कोई लाइन आ गया जो मिड में है, मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया और कोई लाइन है ऐसे, ये है ए, ये है बी, देख लो गौर से, ये है ए, ये है बी, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा एटसेट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा एटसेट्रा। जरा गौर से देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लो ये पॉइंट हमारा है 1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3, 5। ठीक है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका हमने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया 6 और ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने 7 ले लिया। अब अगर इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालोगे ये देखो, तो ज़रा गौर से देखो, मैंने यहाँ से गौर से देखना, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है। अच्छा, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6, एक्स कोऑर्डिनेट है 6, तो ये हो गया 6 और ये डिस्टेंस कितना है 3। गौर से देखना, ये 6 है ये 3 है, तो 6 - 3 कितना हो गया भाई, ये पूरा है मेरा 6 और ये है मेरा 3, तो भाई 6 - 3 कितना हो गया 3, मतलब ये डिस्टेंस आ गया मेरा 3 यूनिट्स। गारंटी है, मैजिक देखना। और अब इस पे आओ, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 7, ये पूरा है मेरा 7। अब उसमें ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 5, ये 5। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मेरा यूनिट कितना आ गया 2, तो ये हो गया मेरा 2। तो गौर से देखो, ये आ गया 3, ये आ गया 2, हो गया पाइथागोरस लगाऊंगा 3² + 2² √, हो गया। तुमने डेरिवेशन सीख लिया, समझ लो। ये टेक्निक अगर सीख लिया तो आपका डेरिवेशन डन है। यस, बिलीव मी, ये डन है, आपने सीख लिया डेरिवेशन। कैसे? अब मैं इसी को वेरिएबल पे करके दिखा दूंगा 2 सेकंड में, आपको लगेगा अरे इतना हलवा है। चलो देखते हैं। अब देखो, एक हम प्रॉपर बना रहे हैं, ये लाइन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन 2 सेकंड में करके दिखाने वाला हूँ, बट बिफोर दैट आप खाली ये कंस्ट्रक्शन देख लो। 2 पॉइंट है मेरा, ए है बी है, इसका हमने ले लिया x1 y1 कोऑर्डिनेट और इसका ले लिया हमने x2 y2 कोऑर्डिनेट, करेक्ट है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये x1 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का x1 है, ठीक है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा x2, ये x2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा x2 होगा। डन। तो अब जरा गौर से देखो, ये x2 है, ये x1 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया x2 - x1, मतलब एक परपेंडिकुलर आप यहाँ से भी ड्रॉ कर दो। मान लिया ये m है, तो अब am क्या हो गया, ये जो ये डिस्टेंस है वही am है, तो x2 - x1 क्या बन गया, ये am, तो ये हो गया हमारा x2 - x1। डन। अब आते हैं इस पे, ये सपोज कर लो ये हमारा p है, ये q है,
अब देखो ये डिस्टेंस कितना है मेरा y2, तो आ जाओ भाई, ये है मेरा y2 और ये डिस्टेंस कितना है मेरा ये y1, तो ये हो गया मेरा y1। अब y2 में से y1 को माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा, तो ये बन गया मेरा y2 माइनस y1 हो गया। ये डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, डन। ये डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, डन। अब आपको ए बी निकालना है, पाइथागोरस लगाइए, आंसर निकालिए। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। इसी को बच्चे रट्टे मारते मारते थक जाते हैं, और ये क्यों होता है, कहाँ से होता है, किसी को कुछ नहीं पता, बट ये जानना जरूरी है। इफ़ यू वांट टू लर्न कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, आपको ये जरूर सीखना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो बता देता हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले कि भैया 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, अब आप बताओ कि आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ब्ला ब्ला कुछ भी है। तो सपोज करो ये दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है, ये 5 4 दिया हुआ है, ये 7 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट है, 3 लाइन बना लो, मान लिया ये ए बी है, सी है, तो आप क्या करोगे, ए बी निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से। क्या निकालोगे, x2 माइनस x1, कुछ भी ले लो। अगर इसको x1 y1 लिए हो तो इसको x2 y2 लोगे। अगर कोई बच्चा x1 y1 इसको लिया है तो इसको x2 y2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ऐसे डिस्टेंस फार्मूला से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो, हो गया। निकाल के अपना जो भी आंसर है वो अपना निकाल लिया। ऐसे ही आप ए बी निकालो, ए बी का लेंथ निकालो, फिर ए सी निकालो, फिर बी सी निकालो, देख लो अगर 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया, 3 साइड्स इक्वल है तो इक्विलैटरल हो गया, दैट्स इट, यही करना होता है। अब इसी में बोल देंगे कि प्रूव करो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। तो भाई आइसोसेलेस भी दिखाना पड़ेगा यहाँ और राइट ट्रायंगल भी दिखाना पड़ेगा। तो आइसोसेलेस के लिए तो आप तीनों लेंथ निकाल लो, कोई भी 2 लेंथ इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस हो गया। अब राइट ट्रायंगल के लिए क्या करोगे, तो राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस चाहिए, तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपको वैलिड करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे वैलिड करता है। तो आपने ए बी निकाल लिया, मान लिया आपने बी सी निकाल लिया और आपने ए सी निकाल लिया। अब इसमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो हाइपोटेनस होगा। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो सबसे बड़ा जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। यानी कि मान लिया कि हमारे पास ये बड़ा आया है, मान लिया, तो आपको ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप बोल सकते हो कि यस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज राइट ट्रायंगल, ठीक है, करेक्ट है, ऐसा आएगा। उसके बाद आएगा आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट दे देंगे, 4 पॉइंट दे देंगे, ए बी सी डी, चारों का कोऑर्डिनेट दे देंगे, ठीक है। बोलेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, मतलब कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है या वर्टिसेज है। अब आपको बोलेंगे कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, क्या है ये बताओ। इसके लिए आपको टेक्निक बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात क्या करना है कि आप चारों का लेंथ निकाल लो, चारों का लेंथ निकाल लो। मान लो ये ए बी है, सी डी है, वट एवर ए बी सी डी है, तो इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं। पहले तो आप चारों लेंथ निकाल लो, ए बी निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो, ए डी निकाल लो, दैट्स इट, ये चारों निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इसमें क्या केस हो सकते हैं, या तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे या अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, 2 ही केस बनेंगे। तो चलो केस 1 में देखो, अगर ये ऑल साइड्स इक्वल है, अगर ऑल साइड्स इक्वल है तब क्या होगा, और अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल है तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल है, अगर ए बी बी सी सी डी ए डी चारों डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने निकाला, अगर चारों इक्वल है तो वहाँ 2 क्या क्या हो सकता है, या तो वो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल में यही होता है। बट अब क्वेश्चन उठता है कि स्क्वायर कब होगा, रोम्बस कब होगा। तो जरा ध्यान दो, प्रॉपर्टी पर चले जाओ। स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये स्क्वायर होता है, और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो वो रोम्बस होता है, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर के लिए क्या करोगे, यहाँ डायगोनल्स इक्वल दिखाओगे, लिख लेना, थोड़ा स्पेस कम है, डायगोनल्स इक्वल।
और यहाँ पे डायगोनल्स नॉट इक्वल। ठीक है, तो आपने चारों साइड निकाल लिया, चारों साइड में देख लिया कि अगर चारों इक्वल है इसका मतलब आप समझ जाओ कि अच्छा ये स्क्वायर हो सकता है, इट कुड बी स्क्वायर और रोम्बस ऑल्सो। तो अब आप क्या करोगे, डायगोनल्स निकालोगे, ये डायगोनल्स निकालोगे, AC का भी डिस्टेंस निकालोगे और इधर से BD का भी डिस्टेंस निकालोगे। नाउ इफ AC and BD diagonals are equal then it will be a square, if it is not equal it will be rhombus. फाइन। अब आता है सेकेंड केस, ये तो केस 1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया। अब आते हैं केस 2 पे। डन। केस 2 पे क्या है कि हो सकता है ये चारों में से चारों इक्वल ना हो, दो इक्वल हो, यानी कि AB इक्वल टू CD आ जाए, AB और CD इक्वल हो गया और ये वाला BC और AD इक्वल हो जाए, ये वाला इक्वल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर आपने चारों लेंथ निकाला तो दिस इक्वल टू दिस हो सकता है, दिस इक्वल टू दिस हो सकता है। उस केस में क्या होगा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में भी दो चीजें आएंगी, या तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है या वो रेक्टेंगल हो सकता है। अब रेक्टेंगल कैसे होगा या पैरेललोग्राम कैसे होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो फिर आप वही डायगोनल निकालोगे, AC और BD निकालोगे। अगर डायगोनल इक्वल है, यहाँ बता देता हूँ, अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर वो सीधा सीधा कोई पैरेललोग्राम है, वहाँ डायगोनल नहीं इक्वल है तो नॉर्मल पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप, तो अगर डायगोनल से इक्वल है तो ये रेक्टेंगल हो गया, और अगर ये डायगोनल्स नॉट इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। दैट्स इट। अब इसमें केस आएगा इक्विडिस्टेंट वाला। अच्छा, एक कोलिनियर का भी केस आएगा, देखो दे देंगे, 3 पॉइंट दे देंगे आपको, है ना, मान लिया A है, B है, C है, और बोलेंगे कि बताओ कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप डिस्टेंस निकालो, AB निकाल लो, BC निकाल लो और AC निकाल लो। अगर सम ऑफ मान लिया AB प्लस BC इक्वल टू AC आ गया तो भाई वो कोलिनियर है, क्योंकि लाइन में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड ज्योमेट्री में, अगर ये ऐसे है तो अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC हो गया तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। कई बार क्या होता है प्रॉब्लम कि बच्चे पहले ही नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आप लोगे तो आपने ABC कर लिया, मान लिया ऐसा आ गया कि AB आ गया 2 और AC आ गया 3 और BC आ गया 5, तो आप तो सोचोगे कि अरे AB प्लस BC तो AC नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे कोलिनियर नहीं है। नहीं, आपने नेमिंग किया है पहले ना, आपने एज्यूम करके नेमिंग किया है, वो गलत भी हो सकता है, आप नेमिंग को उल्टा पुल्टा कर लो। अगर ये 2 है, ये AB है, मान लो ये 2 है और BC और AC है 3, तो AC मान लो कि इधर ले लो, ऐसे कर लेते हैं। देखो ये लाइन है, मान लिया ये A है, B है, C है, तो ये AB 2 ले लिया, AC 3 ले लिया और BC 5 हो गया, तो हो गया ये कोलिनियर। तो हम नेमिंग चेंज कर लेंगे, हम क्या करेंगे, BA निकालेंगे, AC निकाल लेंगे और तब बोलेंगे कि हाँ BAC कोलिनियर है। तो मतलब कोई भी 2 स्मॉलर पार्ट्स को ऐड करके अगर लार्जर वाला आ जाता है तो वो कोलिनियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक केस ये हुआ। दूसरा केस आएगा अब इक्विडिस्टेंट का, तो वो भी देख लो आप, इक्विडिस्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली बच्चे ये सोचते हैं कि इक्विडिस्टेंट का मतलब वो मिड पॉइंट, ज़्यादातर क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट का आएगा। आप तो आप अच्छा एक चीज़ और देख लो पहले, कोई पॉइंट अगर सपोज करना हो, ऐसे इन जनरल लाइफ में आप सपोज करते हो, लेट कोई पॉइंट सपोज करते हो, तो आप क्या लिखते हो, एक्स वाई। कोई पॉइंट अगर A है तो आप लिखते हो एक्स वाई। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसको सपोज करना है ना, लेट पॉइंट अगर कोई है, मान लो पॉइंट A है, ऑन एक्स एक्सिस लेना है, तो आप क्या लोगे, x,0 लोगे, क्योंकि आपको बता चुका हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज 0। ऐसे ही कोई पॉइंट है, अगर वो y एक्सिस पे लाई करता है बच्चे, तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि वहाँ 0y लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन जब आप करोगे उसमें ये काम आने वाला है। एक पॉइंट जनरल वे में लोगे तो कभी xy होगा, कभी अगर वो x एक्सिस पे पॉइंट है तो x,0 लेना, लेट करोगे तो, और अगर y एक्सिस पे है तो 0,y। अब आते हैं इक्विडिस्टेंट पे। अक्सर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि पॉइंट A
एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है कोई पॉइंट है, ठीक है। मान लिया इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस पॉइंट का कुछ भी दिया हुआ है, इस पॉइंट का कुछ भी दिया हुआ है। अब बोलेंगे कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट। तो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे ले लेते हैं, वो बीच में P ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि इधर भी A है, इधर भी A है, तो ये इक्वल डिस्टेंस हो गया। ये है तो सही है, इक्वल डिस्टेंस है, बट यहाँ वो मिड पॉइंट हो गया, वो एक लाइन में आ गया। क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा है ना कि दे आर कोलिनियर, वो एक लाइन में लाई करते हैं, तो आपने तो एक लाइन में ले लिया। इसलिए मैंने देखा है, मैं अपने 10-20 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं पूरा चैप्टर कर लेते हैं और टेस्ट जब लो तो उसमें ऐसा मिस्टेक करते हैं वो। इसलिए ऐसे ध्यान मत रखना, ऐसा मिस्टेक मत करना कि इसको लाइन में ले लेना, ये रॉन्ग है, ठीक है। जब भी इक्वी डिस्टेंट का केस होगा, इक्वी डिस्टेंट का केस होगा, तो आप लाइन में नहीं लेंगे, आप ऐसे लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंट के केस में क्या होता है, ये पॉइंट है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस इक्वल है, मतलब आप क्या लोगे, PA इक्वल टू PB, ये करोगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि PA स्क्वायर भी लोग कर लेते हैं ताकि रूट ना लिखना पड़े, बट कोई बात नहीं, आप देख लो। अब आप PA इक्वल टू PB कर रहे हो, अब आप इसका PA का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, इधर भी PB का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो। अब ये दोनों का रूट हटाने के लिए क्या करोगे, लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखोगे, ये रूट और रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो आप अपना लिखो और उसके बाद आगे का काम आप खुद करो, वो तो आपका काम है, वो क्वेश्चन करना आपका काम है, ठीक है। यहीं पे एक टेक्निक है कि एक बच्चा अगर स्मार्टर बच्चा है तो PA इक्वल टू PB जैसे ही लिखता है तो वो ये भी लिख सकता है, देयरफॉर PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, ताकि वो स्क्वायर रूट लिखने से बच जाए, है ना। तो वो बिना रूट का भी लिख सकता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता है बिना रूट का और बिना रूट का, और फिर वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे को ये समझ में ना आए तो सिंपली PA इक्वल टू PB निकाले, फिर रूट लिखे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तब रूट हटाए, फिर सॉल्व करे, एज यू विश। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तुमको जो बेस्ट लगता है वो तुम सीखो। तो ये इक्विडिस्टेंट हो गया। कभी कोई पॉइंट आएगा, बोलेगा कि कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो आप वो पॉइंट सपोज कर लोगे एक्स एक्सिस पे है तो x, 0 इस पॉइंट को P ले लो। अब वो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ये निकालिए। अब बोलेगा कि ये पॉइंट बताओ, तो भाई आप PA इक्वल टू PB कर लो, है ना, PA इक्वल टू PB कर लो, इधर से ये डिस्टेंस निकालो, इधर से ये डिस्टेंस निकालो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकाल के छोड़ मत देना, x का वैल्यू जैसे ही आएगा तब पॉइंट का वैल्यू आप लिखना वहाँ पे। मान लो x का वैल्यू आ गया 5, तो पॉइंट क्या हो गया मेरा 5,0, तो मेरा आंसर ये होगा, नहीं तो आधा मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं x इक्वल टू 5 निकाल के, आपको पॉइंट पूछा है तो 5,0 होगा। ऐसे ही कोई पॉइंट होगा जो बोलेगा कि पॉइंट ऑन y एक्सिस है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो उस केस में क्या करोगे, y एक्सिस पे अगर वो पॉइंट लाई करता है तो आप तो लेट कर रहे हैं, तो आप लेट क्या करोगे y एक्सिस पे 0, y, फिर उसके बाद का काम वही होगा, PA इक्वल टू PB, रूट निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, रूट हटाया, सॉल्व किया, यहाँ पे x के बदले में क्या आएगा y, फिर y का वैल्यू जब आ जाए, मान लिया y का वैल्यू 5 आया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 0,5। दैट्स इट, पहले एक्सरसाइज का आप हो गए मास्टर, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला पे।